गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 21 फरवरी को डेरा ब्यास में बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम किया जी। ये सवाल जवाब हम आपके साथ शॉर्ट में शेयर करेंगे जी। कृपया ध्यान से सुनना जी। पहला सवाल पहला सवाल किसी भाई ने किया कि बाबा जी, मुझे हुजूर महाराज चरण सिंह जी से इनामदान मिला हुआ था। उसमें मुझे इन चीज़ों का एहसास नहीं था, जिससे मुझसे बहुत ही ज़्यादा गलतियां हो गई। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो कुछ भी हमें मिलना है वो अंदर से ही मिलना है। इसलिए हमने भजन सिमरन करना है और अंदर एहसास करना है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे आपने हर मुसीबत से निकाला है। मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे पास अब समय थोड़ा बचा है, इसलिए आप मुझे लेने जरूर आना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यहाँ पर कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना है। जिंदगी में हमने जो कुछ भी सीखा है उस पर अमल करना है और करनी में जाहिर करना है। फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, कभी कोई हमारे साथ बहसबाजी करता है और हम कुछ नहीं बोलते। कई बार वो इतनी ज़्यादा बहसबाजी करता है कि हमें बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी। वो करता है उसे करने दे। जो कुछ मिलेगा उसे अपनी करने का मिलेगा और आपको अपनी करने का मिलेगा। इसलिए आप बहस के समय वहां से उठकर चले जाएं। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हम पर इतनी दया करो जिससे हम भजन सिमरन कर सकें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ मिलेंगे, इसलिए हमने लफ्ज़ों में नहीं करनी में जाहिर करना है। अगर हम करनी में जाहिर करेंगे तो मालिक हम पर कहीं ज़्यादा दया मेहर करेगा। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, कबीर साहब हुआ करते थे, अब उनकी दो गद्दियां हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने इन बातों में नहीं पड़ना। गद्दियां तो आते जाती रहेंगी। इसलिए गद्दी का मतलब जो होता है वो होता है समझाना। जो हमें समझाया गया है हमने उस हिसाब से अपने रास्ते पर चलना है। फिर उस भाई ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, गुरु जो होता है वो अपने प्रकाश से रूह को रूहानी मंडलों में ले जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, प्रकाश का क्या मतलब होता है? प्रकाश का मतलब होता है जागृता, और धुन का अर्थ होता है हमें रास्ता बताना। जब हमें जागृता आएगी तब हमें एहसास होगा और दुनिया की ठोकरों से बचकर चलेंगे। इसलिए हमने भजन सिमरन के द्वारा जागृत अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करनी है। फिर एक बहन ने रोते हुए सवाल किया कि बाबा जी, कृपा बनाए रखना, मुझसे बहुत ही ज्यादा गलतियां हुई हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने मालिक के बाने में रहना है। अगर हम मालिक के बाने में रहेंगे तो वो हमारी संभाल जरूर करेगा। अगर हम मन के अधीन होकर चलेंगे तो बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। और हमने गलतियों से सीखना है। हम गलतियों से सीखते नहीं हैं, इसलिए हमसे और ज़्यादा गलतियां होती हैं। इसलिए हमने गलतियों से सीखना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हमें क्या अंदर की लड़ाई जीतनी है या बाहर की लड़ाई जीतनी है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक बख्शनहार है। वो हमारी हर गलतियों को माफ कर देगा, लेकिन बीबी नहीं। ये सुनकर संगत बहुत ही ज्यादा हंसी। फिर वो भाई कहता है कि बाबा जी, हमें गलतियों से बचा कर रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर हमें अपनी बेहतरी का पता नहीं होगा तो क्या लोगों को पता होगा? बेटा, पहले हमने अपने ऊपर ध्यान देना है, फिर अच्छे कर्म करने हैं। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ लेकिन मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा,
इसलिए तो हमें भजन सिमरन दिया है, ताकि हम अपने भजन सिमरन के जरिए अपने मन को काबू में कर सकें। आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, मालिक जरूर दया मेहर करेगा। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार हमारा माहौल बन जाता है और आपकी याद में हमें रोना आ जाता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, माहौल भी हमारा मन ही बनाता है। हम जितनी आसानी से बुरे कर्म कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से हम सही कर्म भी कर सकते हैं। जिस प्रकार के प्रभाव हमारे मन पर पड़ेंगे, उस हिसाब से हमारा मन चलेगा। इसलिए हमने बेटा गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे अपने साथ लेके ही जाना, दुनिया ऐसी है वैसी है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने परखों में नहीं पड़ना, हमने अपने ऊपर ध्यान देना है और सही होकर चलना है। दुनिया जैसे चलती है उसे वैसे चलने दें, आप सही होकर चलें, क्योंकि कर्मों का भुगतान आपको खुद ही देना पड़ेगा। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे जब अंदर धुन सुनाई देती है तो मेरा शरीर वाइब्रेशन करने लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है तो उसे बीच रास्ते में रुकावट आती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वाइब्रेशन होती है। हमें उसमें घबराना नहीं है, बल्कि भजन के ऊपर अपना ध्यान रखना है। अगर हम बीच में ही उठ जाएंगे तो हमारा काम भी बीच में ही रह जाएगा। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं डॉक्टरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर डरने की क्या बात है। लगाने तो हमने टीके ही हैं, चाहे वो पानी के ही हो। ये सुनकर संगत बहुत ही ज़्यादा हंसी। फिर वो बहन कहती है कि बाबा जी, मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरे से अब क्यों डरना, डरना है तो हुजूर जी से डरो। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखना है और आगे बढ़ना है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, परमार्थ को पढ़ाई के साथ कैसे लेकर चलें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, इसलिए पढ़ाई के समय पढ़ाई पर, कारोबार के समय कारोबार पर और परमार्थ के समय परमार्थ पर ध्यान देना है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हम पर इतनी दया करना कि हम आपके बाने में रह सकें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने इसे करनी में जाहिर करना है। अगर हम इसे करनी में जाहिर करेंगे तभी हमें विश्वास होगा। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे गुस्सा ना आए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, फिर गुस्सा किसके ऊपर उतारती हो। तो वो बहन कहती है कि बाबा जी, अपनी मम्मी के ऊपर। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम अपने माँ बाप का देना नहीं दे सकते, इसलिए हमने उनकी कदर करनी है। लड़ाई के लिए तो पति दिया हुआ है। ये सुनकर संगत बहुत ही ज़्यादा हंसी। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हम पढ़ाई और भजन को कैसे बैलेंस बनाकर चलें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते और ना ही 24 घंटे भजन कर सकते हैं। इसलिए हमने इन दोनों को बैलेंस बना के चलना है। अगर हम बैलेंस बनाकर चलेंगे तो मालिक हम पर जरूर दया मेहर करेगा। आखिर में किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हमारा मन मिल्खा सिंह जैसा दौड़ता है, हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जिनके पीछे ये मन भागता है वो और भी ज्यादा तुझे भगाएंगी, इसलिए पहले ही संभल जा। ये सुनकर संगत बहुत ही ज्यादा हंसी। फिर वो भाई कहता है कि ठीक है बाबा जी। तो साथ संगत जी, ये थे आज के सवाल जवाब जो हमने आपके साथ शॉर्ट में शेयर किए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जी। राधा स्वामी जी।